अब हरा के रखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस राजनीति की जहां एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनी पर जब छापा पड़ता है तो खुद मुख्यमंत्री दौड़कर पहुंच जाती है, फाइल लेकर भाग जाती है और अगले दिन सड़कों पर उतरकर ड्रामा करती है। जहां एक एजेंसी काम कर रही हो वहां सत्ता की ताकत से दखल देना जायज हो जाता है। दोस्तों, ईडी ने आईपैक पर छापे मारे, कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कंपनी ने बयान दिया, हम प्रोफेशनल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप, शिवसेना सबके साथ काम कर चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी वो तो जांच को ही राजनीतिक साजिश बता रही हैं। सांसद दिल्ली में धरना देते हैं, हिरासत होती है तो चिल्लाते हैं, अरे दीदी ये क्या ड्रामा है और ये कब तक चलेगा? जनता देख रही है कि आप घोटाले छिपाने के लिए कितना बड़ा तमाशा कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, ज़रा सोचिए, ईडी जब गुरुवार को छापे मार रही थी कोलकाता में आईपैक के ऑफिस में प्रतीक जैन के घर पर, वही प्रतीक जैन जो टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं, जो ममता के बहुत करीबी हैं, और अचानक दीदी खुद वहां पहुंच गई, हरी फाइल लेकर वहां से भाग जाती। ईडी का आरोप है कि दीदी ने कार्रवाई में दखल दी, सबूत छीने, लेकिन दीदी अगले दिन कोलकाता की सड़कों पर रैली करने पहुंच गई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर टीएमसी के गुंडों ने धरना दिया। पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो रोना शुरू कर दिया, कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक तरफ जांच में वादा डालो, फाइल छीनो, और दूसरी तरफ धरना देकर लोकतंत्र की दुहाई दो। ये क्या है दीदी? तानाशाही का नया रूप, सत्ता में बैठकर जांच को रोकना और विरोध में सड़क पर उतरना। दोस्तों, अब आईपैक का बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। हाँ, लेकिन हमने पूरा सहयोग किया, हमने बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, आप सबके साथ काम किया, हम प्रोफेशनल सलाहकार हैं, हम चुनाव नहीं लड़ते, हम पद नहीं लेते। लेकिन दीदी वो तो इसे व्यक्तिगत हमला बता रही हैं, रैली में चिल्ला रही हैं, सांसदों को दिल्ली भेज रही हैं और इनकी कंपनी कह रही है कि वो प्रोफेशनल, ईमानदार, पेशेवर ईमानदार हैं। लेकिन दीदी के लिए ये राजनीतिक जानकारी चुराने की साजिश है। अरे दीदी, अगर आप क्लीन हैं तो छापे से डर क्यों? आईपैक 2021 से टीएमसी के साथ है और जब कोयला घोटाले में उसका नाम आया तो जांच में आपने वादा क्यों डाली? ये प्रोफेशनलिज्म है या फिर प्रोटेक्शन? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, ये क्या चल रहा है? ईडी कोयला तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, सबूत जुटा रही है, लेकिन दीदी खुद वहां पहुंचकर दखल देने लगती है, फाइल लेकर भाग जाती है, फिर रैली और धरने देने लगती हैं। अरे दीदी, घमंड तो आपको है, सत्ता का घमंड। आप जांच एजेंसी पर एफआईआर की धमकी देती हैं, पुलिस कमिश्नर को लेकर वहां पहुंच जाती हैं। ये लोकतंत्र है या आपकी व्यक्तिगत जागीर? कंपनी कह रही है हम सब पार्टियों के साथ काम करते हैं, लेकिन आपके लिए ये बीजेपी की साजिश है। आईपैक ने बीजेपी के साथ भी काम किया है, लेकिन अब बीजेपी ही दुश्मन बन गई। दीदी, आपकी राजनीति कितनी दोहरी है? दोस्तों, आईपैक कह रही है कि ये परेशान करने की परंपरा है, लेकिन दीदी परंपरा तो आपने शुरू की, जांच में दखल देने की। मुख्यमंत्री होते हुए खुद पहुंच गई फाइल छीनने। ये परंपरा लोकतंत्र के लिए खतरा है। कंपनी अपने आप को प्रोफेशनल कह रही है, लेकिन आपके लिए ये तो पर्सनल है, क्योंकि आपके करीबी प्रतीक जैन ही उसे लीड कर रहे हैं, जो टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत नहीं तो रैली क्यों, धरना क्यों? जनता समझ रही है, जनता देख रही है कि आपको डर लग रहा है, घोटाले खुल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कब तक ये ड्रामा चलेगा? कब तक ममता दीदी जांच रोकेंगी, रैली करेंगी, सांसदों को भेजेंगी, रोना रोएंगी? अगर आप क्लीन हैं दीदी तो जांच होने दीजिए ना, लेकिन नहीं, दखल, धरना, धमकी, ये तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मौका कैसे मिलेगा सबूत छिपाने का, आपकी ईमानदारी का रोना रोने का? दोस्तों, ये तानाशाही है, सत्ता की तानाशाही। दीदी खुद को शेरनी कहलवाती हैं, लेकिन जांच देखकर भागती हैं, फाइल छीनती हैं, फिर रोना रोती हैं। जनता देख रही है, बंगाल की जनता समझ रही है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी का ये तमाशा घोटाले छिपाने का है। आईपैक का प्रोफेशनल वाला बयान ठीक है, लेकिन दीदी का व्यवहार तो उनके साथ पर्सनल वाला है, सत्ता बचाने वाला, लोकतंत्र का ढोंग करने वाला। जनता अब थक चुकी है दीदी आपके इन ड्रामों से। अंत में यही कहूंगा कि बंगाल को ममता बनर्जी के इस ड्रामे से बचाना होगा।
जांच होने दीजिए दीदी, रोना बंद कीजिए, जनता सब देख रही है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं दीदी के इस ढोंग पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।